यूपी के बलिया से हैं, जहां बलिया के नगरा नगर पंचायत में 151 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचे गोरखपुर सांसद रवि किशन और उनके साथ गोरखपुर प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर शून्य धर्मेंद्र सिंह का भव्य स्वागत किया गया। जहां सांसद रवि किशन ने कहा कि 151 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। नगरा नगर पंचायत पहली बार बनी है, यह एक इतिहास हुआ है। यहाँ पर विकास की गंगा बने, प्रधानमंत्री और पूज्य योगी जी का सपना पूरा हो। एक छोटा कस्बा एक नगर पंचायत बन रहा है, उसको एक पहचान बन रही है। 12 करोड़ की लागत से इन परियोजनाओं के लोकार्पण किया गया है। वही मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव पर कहा कि देखिए, पिछली बार नेताजी 90,000 वोट से जीते थे मात्र। उस समय बसपा सपा मिलकर साथ लड़ी थी। मैनपुरी भी जीत रहे हैं और रामपुर में चुनाव हो रहा है, हम लोग वो भी जीत रहे हैं। दिल्ली में हुई घटना पर कहा कि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वायरल हो जाता है, कंट्रोवर्सी बोलता हूँ तो वायरल हो जाता है। मैं सभी माता पिता से बोलूँगा कि अपने बच्चों और बेटियों के दोस्त बनो, बचपन से ही उनको समझा दो, उनके साथी बनो, उनके मन की बात जानो, किसी को बहकने न दो। लव जिहाद पर सरकार की बहुत कड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आप लोग इससे बचे, ये नाम गलत है। किसी को नाम बदलकर किसी को फंसाते हैं, फिर उसकी हत्या हो जाती है, ये दहशत है। इस पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और उस लड़के को मैं मांग करता हूँ कि फांसी हो। वहीं धर्मेंद्र सिंह निकाय चुनाव पर कहा कि जिस तरह बीजेपी विधानसभा में लड़ी थी, उसी तरह निकाय चुनाव में लड़ेंगे। निकाय चुनाव नजदीक आ गया है और सब हट दे रही है, तो बीजेपी किस तरह से इसकी रणनीति बना रही है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में विकास हो रहा है, पूरे दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह विकास के साथ साथ आस्था के केंद्रों को मजबूत करने का काम और कानून का राज स्थापित हो रहा है, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अपना आशीर्वाद देती है, उसी प्रकार निकाय के चुनाव में भी यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। तो जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हुआ, उस तरह से नगर निकाय के चुनाव में भी बीजेपी उतरेगी क्या? बिल्कुल सर, नगर निगम के हर चुनाव में, चाहे वो नगर पंचायत के हों, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे नगर निगम के हों, चाहे वार्ड के हों, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट। देखा जा रहा है कि गुजरात में भी चुनाव और हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन विपक्ष पूरा एकजुटता होकर और दमदारी के साथ चुनाव लड़े। क्या बीजेपी भी इस बार भी अपना वो गढ़ बचा पाएगी? देखिए, मोदी जी आज केवल देश में ही नहीं, दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। दुनिया में भारत को गौरवशाली अतीत के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से 2019 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो सभी दलों ने उत्तर प्रदेश में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे और सबने देख लिया कि जनता का आशीर्वाद मोदी जी। 151 लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम था और मैं अनिल सिंह जी, विनय सिंह जी को धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ नगर पंचायत पहली बार बनी। ये इतिहास एक हुआ है, यहाँ पर विकास की गंगा यहाँ बने। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य महाराज जी का सपना पूरा हो कि पूरा एक छोटा कस्बा भी एक आज नगर पंचायत बन रहा है और वहाँ पर एक उसको एक अपनी आइडेंटिटी मिल रही, पहचान मिल रही। बहुत बड़ा दिन था आज का नगरा की समस्त धरती के लिए। मैं इनको धन्यवाद। ठीक है यार। जिस तरह से आज आपने शिलान्यास किया, कितने की लागत से ये शिलान्यास है? कितना लगन? 12 करोड़ रुपया पूरा लगन। जी, देखा जा रहा है कि मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में मैनपुरी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और लगातार वहाँ से मुलायम। पिछली बार नेताजी 90,000 वोट से जीते थे मात्र, उस टाइम पर, क्योंकि बसपा सपा साथ लड़ी थी। इस बार मैं आप लोगों को घमंड से नहीं, पूज्य महाराज जी भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, हम लोग फिर मैनपुरी भी जीत रहे हैं हम लोग, और बाहर रामपुर में भी चुनाव हो रहा है, हम लोग वो जीत रहे हैं। जी, देखा जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से एक कांड हुआ कि एक लड़की को 35 टुकड़े काट कर फेंक दिया गया और उसके बाद एक लखनऊ में भी लव जिहाद का मामला आया और 4 मंजिले से लड़की को उठा कर फेंक दिया गया। क्या कहना चाहिए? मैं समस्त लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो वायरल हो जाता है, मैं कंट्रोवर्सी में आज कुछ बोलता हूँ तो वायरल होता है, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके सभी माता पिता से बोलूँगा, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों के दोस्त बनो, बचपन से उनको समझा दो, उनके साथी बनो, उनके मन की बात जानो, किसी को बहकने ना दो। लव जिहाद पर सरकार की बहुत कड़ाई है ये, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आप लोग बचें इससे, और ये गलत है। किसी को भी नाम बदल करके आप फंसाते हैं और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, ये दुखद है और ये इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उस लड़के को मैं मांग करता हूँ फांसी होनी चाहिए।
ठीक है सर।